परमेश्वर सचमुच काम करता है। हमारा भरोसा परमेश्वर पे होना चाहिए। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो सचमुच में अद्भुत रीति से काम करने वाला परमेश्वर है। जब ये गवाही में सुन रहा था तो परमेश्वर ने मुझे भी उन गवाहियों को स्मरण दिलाया जो कुछ सालों पहले मेरे साथ हुई थी। मैं भोपाल से MBA कर रहा था। मैंने MBA का फर्स्ट सेमेस्टर दिया और मेरा रिजल्ट भी अच्छा रहा, मैं पास हो गया। और जब सेकंड सेमेस्टर देने का समय आया तो जो फीस थी वो मैं खर्च कर चुका था। फीस को मैंने खर्च कर दिया था और अब एग्ज़ाम देने के लिए मेरे पास फीस नहीं बची थी उस समय पर। और पता ऐसे चला है कि जो फीस नहीं दे रहे उनको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जा रहा है। ये सिचुएशन मेरे सामने थी। अब या तो रिक्वेस्ट करो और एग्ज़ाम में बैठो या फीस का अरेंज करो। अब फीस तो मुझे मिल चुकी थी घर से, अब मैं घर से तो मांग नहीं सकता था। और उस समय कोई ऐसे दोस्त भी नहीं थे जो कमाते थे, जो दे सकते थे। इस गलती के कारण मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया, मुझे एग्ज़ाम से वंचित रहना पड़ा। और फिर उसके बाद मेरी गलती के कारण मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया। उस समय मैं परमेश्वर पर उतना बिलीव नहीं करता था, मैं परमेश्वर की संगति में नहीं था। नहीं तो मैं दुआ करता और परमेश्वर उपाय करता। तो उस समय दुआ का कॉन्सेप्ट नहीं था लाइफ में, प्रैक्टिकली लाइफ थी। जो हो रहा है, जो समझ में आ रहा है वही चलता था। खुदा काम करता है ऐसा वाला कॉन्सेप्ट नहीं था कि दुआएं काम करती है, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था। क्योंकि एक डिस्ट्रक्शन हो चुका था खुदा से। उसको जानने के बाद हम भूल चुके थे। बचपन में जाना, जवानी में भूल गए। जवानी में लगे हम सब कुछ कर सकते हैं, तो मैं नहीं दे पाया और मुझे दुख हुआ और मैं निराश हुआ। लेकिन परमेश्वर हमें जानता है। और फिर मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। मैंने पढ़ाई भी छोड़ दी, उसके आगे फिर मैं नहीं पढ़ा। ध्यान से सुना मेरी गवाही को। अब यहाँ से पढ़ाई मुझे ब्रेक करनी पड़ी। खुद से भरोसा था तो मैं आगे नहीं बढ़ पाया और मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी क्योंकि मैंने फीस नहीं भर पाया था। तो मैंने MBA छोड़ दिया। परंतु मेरी ख्वाहिश थी कि प्रभु मुझे MBA करना है, मेरी इच्छा थी, परंतु मैं नहीं कर पाया, पूरा नहीं कर पाया उसे। जॉब की तैयारी की, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए, सब ट्राई किया, लेकिन किसी में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, किसी में भी नहीं हो पाया। नौकरी चाहिए थी, लेकिन चाहत थी कि प्रभु एक गवर्नमेंट जॉब दे दे, चाहे मुझे प्यून बना दे चल जाएगा, पर तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए। एक ऐसा मन में विचार था, ठीक है। पर तो क्या हुआ, गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिली। तब मैं प्रभु को जान रहा था, वहाँ पर मैं प्रभु को जान रहा था और संगति में था और प्रभु से मांग रहा था कि प्रभु मुझे दे, जो सब कुछ कर सकता है। सारे एग्ज़ाम दिए, चपरासी से लेकर MPPSC तक के पूरे एग्ज़ाम दिए, पर तो मैं किसी में भी सफल नहीं रहा। सब में असफलता ही मैंने देखा। मैं निराश हुआ, दुखी हुआ और मैंने कहा प्रभु मैंने आपसे मांगा था, आपने ये भी नहीं कर पाया मेरे लिए, है ना। क्या प्रभु आप मेरे को एक छोटी सी नौकरी दे देते तो मेरी लाइफ सेटल हो जाती। मुझे नौकरी इंपॉर्टेंट लग रही थी भाई, कि जीने के लिए नौकरी, पैसा, तो नौकरी हो गया तो लाइफ अच्छी चलेगी। तो मुझे ऐसा लग रहा था। तो मैं प्रभु से थोड़ा सा दुखी हुआ और प्रभु से फिर मैं बातें किया कि प्रभु क्या आपने मुझे नहीं दिया, एक छोटी सी नौकरी आप दे देते, कितना अच्छा होता, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, और तू नहीं मिला। तो मैंने एक स्टैंड लिया। एक स्टंट हमारी लाइफ को बदलता है। मैंने एक निर्णय लिया, एक डिसीजन लिया। मैं परमेश्वर से दुखी नहीं हुआ, पर तो मैं समझदारी से एक डिसीजन लिया और कहा कि परमेश्वर अब मैं कोई जॉब नहीं करूँगा। आज से एग्ज़ाम देना बंद, आज से पेपर देना बंद, मुझे कोई जॉब नहीं करना है, अब मैं तुझे ढूंढूंगा। ओह हालेलुया। यहाँ पर मैंने फोकस को चेंज किया। मेरी गवाही को ध्यान से सुनना, बहुत ट्विस्ट है इसमें। और मैं परमेश्वर को खोजने लगा। उसका वचन कहता है ना कि तू परमेश्वर के राजधर्म की खोज कर और सारी सुख सुविधा की चीज़ें तेरे पीछे पीछे चली आएगी। मैं पढ़ाई के पीछे था, पूरी नहीं कर पाया। मैं नौकरी के पीछे था, नौकरी नहीं मिल पाई। अब मैं परमेश्वर के पीछे हूँ। ओह हालेलुया। फोकस चेंज हो रहा है, यहाँ पर फोकस चेंज हो रहा है। मैं परमेश्वर के पीछे था, अब परमेश्वर को खोज रहा हूँ, परमेश्वर को ढूंढ रहा हूँ, उसकी संगति कर रहा हूँ, बाइबल उसके वचन में पढ़ रहा हूँ, उसको जान रहा हूँ कि परमेश्वर क्या है। और जैसे जैसे उसको जान रहा हूँ, फ्री हो रहा हूँ संसार की अभिलाषा उससे।
बुद्धि और विजडम मुझे मिल रहा है, उसके ज्ञान में बुद्धि और समझ है, वो मुझे मिल रही है। मुझे मेरा नज़रिया चेंज हो रहा है, देखने का, समझने का। मेरी स्पिरिचुअल आँखें खुल रही है, मेरी आत्मिक आँखें खुल रही है। मेरा 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 सोचने का एरिया ब्रॉड हो रहा है, बड़ा हो रहा है। अब मेरी सोच भी बढ़ रही है, अब मेरी चीज़ें बढ़ रही है, यहाँ पर मेरी समझ बढ़ रही है। एक परमेश्वर मुझे अद्भुत रीति से तैयार कर रहा था। फिर क्या हुआ, कुछ सालों बाद मेरे ना चाहते भी मुझे गवर्नमेंट जॉब मिली, और एक अच्छे जॉन में, रेलवे में परमेश्वर ने मेरा उपाय किया और मैं वहाँ पर जॉब कर पाया रेलवे में। पर ये जॉब पापा की जगह थी और आसानी से मुझे मिल गई, कुछ नहीं। फिर यहाँ पर भी एक छोटा सा पड़ाव आया, एग्ज़ाम, और अपन तो पहले से फेल थे अब हर एग्ज़ाम में। अब ये एग्ज़ाम था एक नया, ये भी 100 नंबर का पेपर था। एग्ज़ाम पास करोगे तो सी ग्रुप में, और फेल हो जाओगे तो डी ग्रुप में। मैंने ठीक है परमेश्वर से प्रार्थना किया, पहले थोड़ी पढ़ने की तैयारी की, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आगे का पढ़ो तो पीछे को भूल जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने क्या किया, और अगले दिन मेरा एग्ज़ाम था, पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा टेंशन ज़रूर लग रहा था कि परमेश्वर कैसे मुझे सी में जाना है, डी में नहीं जाना है, चुनाव था। और मैं नागपुर में ही था, नागपुर में मैं रुका हुआ था उस समय। फिर मैंने देखा कि हम पढ़ के तो जीत नहीं सकते। मैंने कहा अब मैं बुक बंद कर रहा हूँ प्रभु, मेरा भरोसा नहीं कि मैं पढ़कर पास हो जाऊँ। और मैंने बुक बंद कर दिया और कहा प्रभु अब मैं नहीं पढ़ूंगा, अब मुझे तू पास करेगा। ओह हालेलुया, परमेश्वर तू मुझे पास करेगा। और मैंने बंद कर दिया, प्रभु मुझे कुछ नहीं पढ़ना। वाह। और मैं अगले दिन एग्ज़ाम देने चले गया। मैंने एग्ज़ाम दिया और क्या देखता हूँ, जो मैंने पढ़ा था वही एग्ज़ाम में आया। और मैं भली भांति पूरे एग्ज़ाम को कर टाइम से पहले करके बैठ गया। और जब उसका रिज़ल्ट आया तो परमेश्वर ने मुझे 100 में से 77 नंबर दिए थे, 77 नंबर दिए थे, और मैं फर्स्ट डिवीज़न पास हुआ उसमें। और कई लोग उसमें फेल हो चुके थे, 30 बच्चों में से आधे फेल हो चुके थे, और परमेश्वर ने मुझे सबसे अधिक नंबर दिए थे। वही बंदा जो एक समय फेलियर को देख रहा था, पास नहीं हुआ था, वो परमेश्वर के अनुग्रह से फर्स्ट डिवीज़न पास हुआ, और उन सारे बैच में सबसे अधिक नंबर मेरे थे। तो उसने कहा कि आपके सबसे ज़्यादा नंबर हैं। मैं वाह प्रभु का धन्यवाद हो, सबसे अधिक मेरे नंबर थे, प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने उस नौकरी को देकर अपने नाम की महिमा की, उपहार में मुझे दे दिया जो मैं परिश्रम से नहीं पा सका, है ना। ये होता है प्रभु, ठीक है। उसको आपकी डिज़ायर मालूम है, उसके आपकी ख्वाहिश उसको मालूम है, वो पूरा करता है। उसने मेरे मनोरथों को पूरा किया। कब? जब मैंने उसे जाना, और मुझे यूं ही नौकरी मिल गई। और नौकरी मिल गई तो मैं दुखी हुआ, प्रभु ये नौकरी मुझे नहीं चाहिए था, मुझे तू चाहिए था, मुझे तू अच्छा लग रहा है प्रभु, ये नौकरी नहीं। क्योंकि मैंने देखा है नौकरी वाले परेशान होते हैं, बेचारे दुखी होते हैं, टेंशन में रहते हैं, खाना पीना सब उनका डिस्टर्ब हो जाता है, और एक प्रेशर होता है काम का। नौकरी दूर से अच्छी लगती है कि वो नौकरी पर है, जो करता है उनको मालूम है कि असल में नौकरी क्या होती है ना। मैं नौकरी पे ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन परमेश्वर वो देता है। अब आता हूँ मैं पढ़ाई पर। अब मेरा ग्रेजुएशन तो कंप्लीट था, लेकिन मेरा पीजी नहीं हो पाया था, पीजी नहीं हो पाया था। लेकिन परमेश्वर को मालूम था ये पढ़ना चाहता, और मेरी पढ़ने में बहुत रुचि थी, पढ़ना मुझे अच्छा लगता था, मगर नई नई चीज़ें पढ़ता था। लेकिन परमेश्वर को मालूम था कि पढ़ना चाहता है। और मैंने एक फॉर्म भरा था, एक समय था, मुझे ह्यूमन राइट्स पढ़ना था, मानवाधिकार। और उसके लिए मैंने एक फॉर्म जमा किया था, और मेरे पास बैक लेटर भी आया था, और उन्होंने मुझे एडमिशन फॉर्म दिया था। तो किसी कारणवश मैं उसे पढ़ नहीं पाया, फॉर्म को नहीं भरा। ये लगभग 2013 या 14 की बात होगी। इच्छा तो थी, लेकिन उस समय मैं थोड़ा सा कठिन पड़ाव में था, और मेरे पास फाइनेंस उतना नहीं था कि मैं पढ़ाई को पूरी कर सकूं। और लेटर आने के बाद भी मैंने अपना एडमिशन फॉर्म उनको नहीं भेज पाया। वो लेटर मेरे पास आज भी रखा है, और मैं उसे देखता तो मेरी इच्छा थी कि इसे पढ़ने की। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि परमेश्वर को याद होता है हमारी चीज़ों को। मैं उस समय नहीं कर पाया उस चीज़ को, लेकिन मुझे करने की इच्छा थी मन में, और परमेश्वर हमारी मनोरथों को पूरा करता है। और परमेश्वर आज मेरी उस इच्छा को पूरा कर रहा है।
और वही पढ़ाई मैं आज कर रहा हूँ, उसके एग्ज़ाम में दे रहा हूँ। और परमेश्वर ने आने वाले कुछ समय बाद वही डिग्री पूरा करने का मुझे चांस दिया और मेरा फॉर्म भी सिलेक्ट हो गया और मैं उसके असाइनमेंट लिख रहा हूँ, मेरे उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं और बहुत जल्दी परमेश्वर मुझे उसकी डिग्री देने वाला है ह्यूमन राइट्स की। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप जाने परमेश्वर आपकी मनोरथों को पूरा करता है, आपकी रुकी हुई पढ़ाई को पूरा करता है। वो आपके हर क्षेत्र में काम करता है, हर क्षेत्र में। और परमेश्वर मेरी उस पढ़ाई को पूरा कर रहा है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर पिछली बातों को भी जानता है और वो चीज़ों को भी हमें देता है और नया करके देता है और सही समय पर देता है। और आज जब मैं उसे पढ़ रहा था तो मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद कर रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। जब मैं पढ़ रहा था तो परमेश्वर उससे भी मुझसे बातें कर रहा था और बहुत इम्पोर्टेंट बातें परमेश्वर ने मुझे उसकी बताई, तो वो ज़रूरी था। इसलिए परमेश्वर सही समय पर देता है और परमेश्वर ने मेरी वो इच्छा पूरी करी। और उसके बाद भी एक इच्छा परमेश्वर ने मेरी और पूरी की है, वही पढ़ाई को लेकर है। और साथ ही एक पढ़ाई और मैं कर रहा हूँ, वो भी मेरी पढ़ने की बहुत इच्छा थी। डॉक्टरेट, PhD करने की बहुत इच्छा थी और परमेश्वर मेरी वो भी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है और उसकी पढ़ाई भी मेरी जारी है। सेवा के साथ मेरी पढ़ाई भी जारी है, नौकरी भी जारी है, लेकिन कोई नहीं जानता। गवाही है, इसलिए मैं आज बता रहा हूँ कि परमेश्वर सब कुछ करता है। और परमेश्वर ने मेरी उन मनोरथों को पूरा किया। जब मैं पढ़ता था तब मुझे ये मनोरथ थी कि मैं PhD करूँ। PhD करने की मेरी बहुत इच्छा थी और मैंने PhD के लिए बहुत प्रोफेसर से मिला है भोपाल में, और पूरा मन था मेरा कि मैं भोपाल से PhD करके ही लौट कर आऊँ, डॉक्टरेट की डिग्री लेकर आऊँ। ओह हालेलुया। और परमेश्वर मेरे मनोरथों को जानता था। मैंने उसके बाद प्रयास करना छोड़ दिया कि मैं डॉक्टरेट करूं, लेकिन परमेश्वर को मालूम है वो मनों की इच्छाओं को पूरा करता है और जल्दी मेरी डॉक्टरेट डिग्री भी पूरी हो जाएगी, मेरा PhD भी पूरी हो जाएगा। मेरा PhD भी चल रहा है, साथ में ह्यूमन राइट्स भी चल रहा है। ये कौन कर रहा है? मेरी इच्छा नहीं थी, मैंने सरेंडर कर दिया था कि प्रभु अब मैं नहीं पढ़ सकता, लेकिन परमेश्वर मुझे पढ़ा रहा है, मेरी रुकी पढ़ाई को पूरा कर रहा है। दैट इज़ गॉड। परमेश्वर है, आपकी मनोरथों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। ओह हालेलुया। इसलिए वो आपकी मनोरथों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आपकी रुकी हुई ब्लेसिंग को आपको देता है, अगर आप ईमानदार हो तो। सच कह रहा हूँ मैं आपसे, जब वो मुझे दे सकता है तो आपको भी दे सकता है। इसलिए भरोसा रखिए उस परमेश्वर पे। आप उस परमेश्वर के साथ में हो, वो आपको भी देगा। भरोसा रखिए यीशु मसीह के नाम में, आमीन।